कार का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो कार टोटल लॉस हो गई। फिर हमने उसको शौक था कि भाई स्पोर्ट्स का, तो हमने उसको मस्टैंग लिए, कन्वर्टेबल मस्टैंग लेके दिए पापा ने। और 4x2 में भी डिवाइडर फाड़ लेती है गाड़ी है। हाँ। ये रुकते ज़रा भी टाइम नहीं लगती है, सिर्फ हम देके ब्रेक आती है। जिनके पास फॉर्च्यूनर है एक बार ध्यान रखना, अगर आप कभी खोल बन, क्योंकि जिसके पास हुआ क्या था आगे का एक्सीडेंट में, 3 गाड़ियाँ, आगे वाले ने ब्रेक मारी, पीछे वाला उसमें घुस गया। बिल सर्विस में देता ही है वाला पड़ा मुझे। और इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है? ये मैं गाड़ी 16 या 17 का था, तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और अब मैं उड़ाता था बीच में, अब मैं वापस 7 वाली स्टेप पे आ गया। भाई का इंस्टाग्राम आईडी देख लो, कुछ ऐसी क्या है तुम्हारी? मेरी है वो 45,000 की आती है। ग्रिल ग्रिल खाली। गाइस आज हम खड़े हैं गांधीनगर की फेमस फॉर्च्यूनर के सामने। पहचाना? ऐसे नहीं पहचानोगे, अब पहचान लोगे। 9207 आते हैं इसके मालिक से। किसके? 9207। भाई अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा थोड़ा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मानव मोदी। हाँ। और मैं यहीं रहता हूँ, गांधीनगर से हूँ। और पिछले 3.5 साल से मैं फॉर्च्यूनर ओन कर रहा हूँ। हाँ। आज उसकी ओनरशिप रिव्यू हम देखेंगे इस वीडियो में। हाँ। तो सभी इतने ही, धीरे धीरे आपको सब पता चलता जाएगा। भाई इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले मेरे पास थी कैरियर, वो अभी भी है। उसके पहले थी होंडा गेयर। उसके पहले ऑडी थी। उससे पहले भी एक वरना थी, नई वरना थी, पुरानी वरना थी। और उससे भी पहले टाटा की हमारे पास 2-3 गाड़ी रह चुकी है। और उससे पहले शुरुआत की थी हमने एस्टीम से। तो भाई पुराने खिलाड़ी है। तो इस एक कौन से एक्सचेंज की होगी ना किसी के बदले में? नहीं, ये तो हमने ऑन ही ली थी, किसी की जगह एक्सचेंज नहीं की। इसके बाद हमारी और एक फॉर्च्यूनर है, लेजेंडर प्लस, जो वाइट कलर की उसका तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी? इसकी कॉस्ट पड़ी थी मेरे को उस टाइम में 44 अराउंड में पड़ी थी। 44 लैक्स विद लोन एंड एवरीथिंग ऑन पेपर। 44 लैक्स के अराउंड पड़ी थी। तो आपने कोई और भी कार देखी होंगी ना इस बजट में? इस बजट में मैंने पहले देखी थी वॉल्वो वोल्वो XC40, पर वो फिर मेरे को छोटी लगी। उसके बाद मैंने देखी थी स्कोडा, फिर उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया नहीं। स्कोडा की कौन सी? स्कोडा की काइल कुछ नाम 7 सीटर ही कोडियक थी। कूड़ी था। उस टाइम नहीं निकली थी, पर मेरे को इतना मज़ा आया नहीं इसके चलाने के बाद। ये ज़रा ऊपर नहीं, मुझे ऊपर के ऊंची गाड़ियों का शौक था। वो बुक करवाई और ये लिया। तब तो स्कॉर्पियो है ना, वो भी आ गए होंगे ना? स्कॉर्पियो में पावर नहीं थी, बहुत कम पावर थी। ऐसे लाइक इतनी बड़ी हाथी में इतना 200-2000 सीसी का इंजन कुछ मतलब ही नहीं था। और एक कलर कौन सा है इस गाड़ी का? ये उस टाइम पे गुजरात में सेकंड डिलीवरी ली थी। सेकंड डिलीवरी? हाँ, पूरे गुजरात में एक नया कलर निकला था। सेकंड डिलीवरी थी। इसमें मर्सिडीज वाला टोन है, मतलब ये रात को ब्लैक दिखती है, दिन में ब्लू इस पर्पल टाइप दिखती है। तो आप ए वाला ही कलर लेने गए थे? ब्लू बोलते हैं इस कलर को। तो आप ए वाला ही लेने गए थे कि दूसरा लेने गए? मैं लेने गया था ब्लैक। ब्लैक। उस टाइम पे कोई कुछ वाइट के साथ कुछ, और फिर 2 दिन में सब लोन क्लियर करके सब करके अच्छा। हमने बाहर से ये गाड़ी मंगवाई, नया ही कलर निकला था और अच्छा था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो दिख रहा है रात को ब्लैक लगता है। तो भाई का एक पेज भी है, बहुत फेमस है पूरे गांधीनगर। ये तो सब गांधीनगर वाले जो जानते ही होंगे। तो भाई इस नंबर का राज बताओ कुछ। इस नंबर के राज में चीज ऐसी है, जो 207 है वो हमारे सालों से चला आ रहा है। मतलब पहली गाड़ी ली थी ना, मेरी मदर का बजट है 20 जुलाई 7 पर, मतलब 20 साल। तो हम 207 2070 ऐसे, मेरी बाइक है उसमें 2007 है। वरना में था 2070 था, हम लोग 20। फिर ऑडी ली, उसके बाद सभी गाड़ियों में हम 9207 ही ले रहे हैं। नंबर अच्छा है, सेट हो गया तो यही। हाँ भाई मैंने सब गाड़ियों पे देखा तुम्हारे। 4x4 है या 4x2? नहीं, ये मॉडल है 4x2। उस पर हमने 4x2 इसलिए लिया था, एक तो जल्दी मिल रही थी, दूसरा ये मेरी मम्मी भी चलाती है और हमको ऐसे 4x4 की कोई जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, तो 4x2 वॉज अ गुड ऑप्शन। गांधीनगर में कई जरूरतें पड़ती है और 4x2 में भी डिवाइडर फाड़ लेती है। मैं आपको मेरे पेज पे देखने के लिए मिल जाएगा। वो भाई का पेज मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और इसकी लाइट्स वगैरह कैसी है? इनका थ्रो कैसा है लाइट्स का? इनका लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है। पर ये जो प्रॉब्लम है उसका, मेरे को थ्रो थोड़ा कम लगता है रात को, इसका प्रॉब्लम का। हाँ, पर मैंने चेंज नहीं करा है, मैंने कंपनी रखे। अभी एक कार वारंटी खत्म होगी, फिर मैं उसको चेंज कराने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इसकी लाइट्स अभी भी महंगी है। तो ये जो लाइट्स है वो सिंगल लाइट कॉस्ट 95,000 है। फॉग लैम्प का कॉस्ट 40,000 अराउंड है। और ये जो स्ट्रिप लाइट है साइड लाइट जिसमें दिखती है, ये आती है 45,000 की।
बम्पर। और ये जो बम्पर है वो आराम से 50,000 अराउंड आता है। ये ग्रिल है वो 45,000 की आती है। फिर ग्रिल खाली इतनी? हाँ इतनी ग्रिल ये दिख रही है हाँ। ब्लैक पर। और ये जो तुम स्ट्रिप्स देख रहे हो दोनों, ये 40,000 के आते हैं। अरे भाई, हाँ। तो भाई अभी बीच में कुछ सीन हुआ था आपका? देखो इस साइड का मेरा टूट गया था तो मैंने पूरा बम्पर चेंज करा था। हाँ। एक फॉर्च्यूनर जिनके पास होगी उनको प्रॉब्लम पता होगा कि ये जो दो क्लैंप है हाँ। ये खुल जाते हैं ऐसे। तो मेरे पहले बहुत खुल गए थे। हाँ। और अभी मैंने बम्पर चेंज करा तो ये बैक टू ओरिजिनल आ गया, वरना ये क्लैंप इधर से खुल जाती है और जल्दी फिट भी नहीं होते जब तक मेजर डैमेज ना हो तब तक। तो सारी फॉर्च्यूनर में प्रॉब्लम है कि एसी में? नहीं, मोस्ट ऑफ 70% फॉर्च्यूनर में प्रॉब्लम आती है क्लैंप खुलता है। और इसका थ्रो बेटर है कि वो लेजेंडर का थ्रो बेटर लगता है आपको? लेजेंडर का थ्रो बेटर है, उसकी डीपर मुझको ज्यादा बड़ी लगती है ऐसा है। रोड पे। और ये रॉड कैसी है आगे? ये रोड हमने इसको वो रॉड लगाई थी, फ्लैग रॉड थी। अभी मैंने हटा दी ड्यू टू सम रीजन। फिर वापस सोच रहा हूँ नई रॉड में लगाऊं इस पे, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। ओके, तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का। 17 इंच के एलॉय है। हाँ जी, इनको ब्लैक कराना है? ये ब्लैक करवाने का सोच रहा हूँ पर अभी पर यही अच्छे लगते हैं मुझे। थोड़ा बजट जमा हो जाए फिर मैं इसको ब्लैक करवाऊंगा। फॉर्च्यूनर वाले बजट कब से देखने लगे? अभी मैंने टायर डाला है जो सब मिला के मेरे को 65,000 चाहिए। 65,000। जैसे एक टायर की कॉस्ट कितनी है? ये एक टायर मेरे को पड़ा 15,000 में पड़ा। ऑल टर्न है क्या? हाँ, ऑल टर्न है नहीं, ये बहुत बेस्ट टायर है। हाँ, इसी का बेस्ट आता है। यही डलवाना, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, ये बड़े अच्छे टायर आते हैं इसके। और ये आप कितनी रन कर चुके हो? गाड़ी कितनी चला चुके हो? अभी मैंने अराउंड 90,000 चलाई है क्योंकि मैं रोटेशन में गाड़ियाँ घुमाता हूँ। मेरे पास होंडा जैज थी, हाँ। वो 96,000 हो गई थी। फिर वो ऑडी 164 और 1,64 हो गई थी। फिर उसके बाद हैरियर 90,000 हो गई है। मतलब मेरी गाड़ी सब रोटेशन में घूमती रहती है। तो ये आपकी पर्सनल है? हाँ ये मेरी पर्सनल है। और ये कभी कभी मेरी मम्मी लेके निकलती है, इसलिए मैं इसमें पूरे ब्लैक भी नहीं कराता। हाँ। लगती होगी पूरी ब्लैक ही। हाँ, मैंने देखा भी है तब ब्लैक लगा। ब्लैक है पीछे हाँ। से खून का। ये वाले 50% है, ये वाले 30%। ओके आगे मैंने यूवी शील्ड कराई, इसमें कुछ है करवाया नहीं। भाई, जिसको कराना हो अपने दम पे कराना। आप कुछ बोलोगे? फिर कुछ रीजंस की वजह से एक वो फीलिंग भी आती है कि भाई पूरा मैं ब्लैक कराऊं तो एक डल्ला लगूंगा। हमारे यहाँ गुजरात में लुखे बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। पूरा ब्लैक कराऊंगा तो लुखे लगेंगे। हाँ। इसलिए एज पर माई बिजनेस मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मेरे को इतना इनफ लगता है। मेरे ऐसे काले काम भी नहीं है। वो सही बात है भाई। वो वैसे भी नहीं कराते पर वीडियो बनाते इसलिए करवा ली, वरना वो भाई ऐसे भी नहीं कराते। वरना ऐसे लुक करा था, लुक गाड़ी का वैसे ही अच्छा आता है। और ब्लैक लास्ट देख ही रहे हो इतने ब्लैक नहीं है, आराम से बार बार देख पाते हो। भाई सब जानना चाहते हैं। मैं अब पता नहीं कौन जानना चाहता है कि भाई एज क्या है तुम्हारी? मेरी एज है 22 एज है। हाँ। और ये गाड़ी में पिछले 4 साल से चला रहा हूँ। मैं गाड़ी 16 या 17 का था तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और अब मैं उड़ाता था बीच में, अब मैं वापस 7 वाली स्टेज पे आ गया। भाई अपने सुधर गए। तो भाई सब जानना चाहते हैं, कोई जानना चाहता होगा कि ऐसा क्या काम करते हैं। मैं एक्चुअली मेरा फादर का बिजनेस है। हाँ। पिछले 3 साल से वही संभालता हूँ। हाँ। मतलब मेरी कॉलेज स्टार्ट पर मैं 2-3 महीने में एक बार आता हूँ। बिजनेस पे मैं रोज होता हूँ, मैं रोज बाहर नहीं निकलता, इसलिए मैं शूट भी करता हूँ तो सैटरडे नाइट संडे दिन में करता हूँ। हाँ। जैसे कि आपको मिलने में आज संडे में आया, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाता। इसलिए हाँ भाई, बंदी भी जिंदगी में कोई मैंने पटा ही नहीं था। उसका कोई सीन ही नहीं है ऐसा ना, उसका कोई सीन ही नहीं गाइस। अरे भाई, ये नाम किसका लिखा है? आपका तो मानव है। ये मेरा बड़ा भाई है तत्सम मेरी। हाँ। ये नाम मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि वो जब से हमने गाड़ी ली पर वो तो कनाडा था, हाँ। तो वो गाड़ी में बैठ ही नहीं पाया। तो मेरे को ऐसा फील आता है कि वो मेरे साइड में बैठा है, इसलिए मैंने इस साइड उसका नाम लिखवाया। अच्छा भाई, भाइयों का प्यार। उसके पास भी कोई कार है ना? उसके पास पहले होंडा CR-V करके कार थी, उसने कनाडा में ली थी। और ये रिसेंटली 1 साल के लिए वो कार का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो वो कार टोटल लॉस हो गई। फिर हमने उसको शौक था कि भाई स्पोर्ट्स का, तो हमने उसको मस्टैंग ली है, कन्वर्टेबल मस्टैंग लेके दी है पापा ने। इधर से लेके दी कनाडा में? उधर से ही लेके दी है कनाडा में। हाँ। अभी वो उसको फोर्ड मस्टैंग घुमा रहा है बड़े अच्छे से। और तुम फॉर्च्यूनर घुमा रहे हो अभी दो। कोई बात नहीं भाई, चलो अब अंदर आते। हनुमान दादा मेरी गाड़ी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये आप इसको कितना चला चुके हो? ये देख सकते हैं आप, 88,982, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 गाड़ी चल गई है। भाई ये माइलेज कितने का देते हैं? ये देख रहे हो आप जैसे कि 8.4।
840 ये ऑलमोस्ट 9.5 तक जाती है मेरी, फिर वेरी करती है। एक बार तो ऑलमोस्ट 2-3 के माइलेज चली गई थी मेरी, मैंने ऐसी भगवाई थी। फिर अभी मैं धीरे धीरे मारे 9-9.5 तक आ जाती है इसकी माइलेज। इसको टॉप कितना भगाया? इसको टॉप मैंने 196, इसके ऊपर ये जा नहीं रही थी, जाने रास्ता। और वैसे 200 चली जाती है आराम से, आराम से क्या 200 चली जाती है। हाँ। पर ये 196 पे वो डेड एंड आ गया था, बाकी रास्ता तो था पर वो आगे जा ही नहीं रही थी। तो इस पे वो डर नहीं लगा तुम्हें चला 196 पे? नहीं, मेरे पास तो एक क्लिप है, मैं एक हाथ से आराम से 196 पे चला रहा हूँ। हाँ, इसका बॉडी रोल का फंक्शन है, मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा कि आप कट मारते ऐसे बॉडी रोल आता है, पर वो तो जैसी जिसका गुदा। गाइस कुछ ऐसे फीचर्स, अरे स्क्रीन। और हाँ, इसमें सब बोलते हैं कि फीचर्स नहीं आते, फीचर्स नहीं आते। इसमें फीचर्स कौन सा फीचर नहीं है, बस ये बता दो। फीचर्स में मेरे को एक लगता है कि इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है वो थोड़ा डाउन है। और एडास नहीं है, बाकी क्रूज कंट्रोल तो इसमें भी दिया है। और एक वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वो भी नहीं है, वायरलेस नहीं है इसमें। वो लेजेंडर है उसमें, लेजेंडर में भी वायरलेस नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसमें। इसलिए 3-4 फीचर जैसे है जो आजकल की गाड़ियों में कॉमनली होते हैं इसमें नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, अभी फॉर्च्यूनर है भाई। अब तो स्पीकर सुधार दिए ना सर, तो लेजेंडर के बेटर। लेजेंडर में भी सेम ही स्पीकर है ऐसे? हाँ, मेरे को जहाँ तक है वो सेम ही स्पीकर है, पर बास की सेटिंग इसकी मैंने थोड़ी हिला के, इसलिए अच्छा साउंड आता है इसमें। और सनरूफ की कमी नहीं लगती इसमें? है, पर अभी है ऑलरेडी सनरूफ वाली गाड़ी रखी है। आपको साउंड सुनना है तो आपको सुना लो। तो थोड़ी वैसे कम लगती है तुमको साउंड? हाँ, मेरे को मेरी हैरियर का स्पीकर है, उसमें JBL ऑडियो है। हाँ। वो सबसे लाउडेस्ट है। वो फिर क्रेटा ले लो आप, MG ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, या कुछ भी ले लो, वो सबसे लाउडेस्ट है अभी। और इसमें कुछ काम कराया तुमने? इसमें काम में मैंने अभी तक ऐसे कुछ करवाया नहीं है अभी, क्योंकि वारंटी में है गाड़ी। पर अभी धीरे धीरे जैसे वारंटी खत्म होगी, मैं धीरे धीरे गाड़ी अपग्रेड करूंगा और 1 ऑफ 1 बना दूंगा। क्या करवाने की सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ नए टायर डलवा के ऊंची कर दूं, फिर इसको लेजेंडर में कन्वर्ट करा दूं। अच्छा, ब्लैक? और इसमें नाडो ग्रे अच्छा रैप करवा दूं। अरे इसने करवाई थी वैसी? हाँ, बस ऐसे रैप करा दो और 1 ऑफ 1 अपनी फॉर्च्यूनर बना दे। तो कितने साल की वारंटी? ये 4 साल की वारंटी आती है। लास्ट ईयर है ना? हाँ, तो इसके बाद काम चालू हो जाएगा? इसके बाद काम चालू। डीजल है ना? हाँ, ये डीजल है, हमें सारी गाड़ियाँ डीजल है। ओके। तो भाई यहाँ एक प्रॉब्लम और है, स्टीयरिंग के बारे में सब बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नहीं, ये है थोड़ा हैवी है। पर गाड़ी भी हैवी है। गाड़ी ऐसी है तो उसके साथ स्टीयरिंग भी ऐसा इतना बड़ा है। इसके टायर देखो आप, ये जाती है कटती है तो लोग डरते हैं, बाजू में तो कुछ निकल गया ऐसे। सही बोल रहे हो। थोड़ा रहेगा, इतनी बड़ी गाड़ी है तो इतना बड़ा स्टीयरिंग तो रहेगा ही। तो अभी तुम 2 गाड़ी चलाते हो, लेजेंडर भी है और ये भी है, तो उन दोनों में कुछ फर्क है? हाँ, लेजेंडर का स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है ना, अपग्रेडेड किया है उनका। लेजेंडर का स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है, पर इसमें मैं यूज टू वो लाइट है ना, इसलिए मेरे को अब थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो कट मारता हूँ तो गाड़ी ज्यादा ऐसे हिल जाती है, रोल हो जाती है, इसलिए ये मेरे को बेस्ट लगती है अपने लिए। ऐसा? हाँ। तो गाइस कुछ ऐसी लाइट है। और तो क्या ही दिखाएं हम। क्लॉक क्या है? ये 3 मोड्स दिए, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। और ये अपने मैनुअल इधर भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। पेडल शिफ्टर होंगे ना? हाँ, ये पेडल शिफ्टर भी है। अच्छा, तो आप स्पोर्ट्स मोड में कैसी चलती है? कुछ फर्क आता है? मतलब पिकअप ज्यादा हो जाती है इसकी। हाँ। और इको मोड में थोड़ी, पर इको मोड में भी 196 जाती है, स्पोर्ट्स में भी 196 200 जाती है। तो थोड़ा टाइमिंग का फर्क है बस। फ्यूल टैंक कितना बड़ा है इसका? इसका फ्यूल टैंक है ऑलमोस्ट 65 to 70 लीटर ऑलमोस्ट। मैंने सुना 80 लीटर आता है इसमें। मैंने आज तक उतना लो जाने नहीं दिया, पर 70 लीटर तो हो गए। ये फुल भी हो जाती है अराउंड से 6,500 अराउंड इसका फुल हो जाता है। पता नहीं मैंने। और एक बार में ये 6,500 अगर मेरे पापा चला तो 700 किलोमीटर चला लेते हैं। और तुम चलाओ तो? मैं चलाऊं तो 550। और माइलेज में कुछ फर्क है जैसे कि लेजेंडर और इसकी में? नहीं, माइलेज सेम ही है। और पावर में थोड़ा? हाँ, पावर में लेजेंडर थोड़ी उठती है ऐसा लगता है मेरे को, पर क्यों लगता है क्योंकि वो नई और ये पुरानी है तो विद टाइम थोड़ा डिग्रेडेशन तो होगा। हाँ भाई। पर अभी तो 1,00,000 किलोमीटर पे इसका इंजन खुलेगा। क्यों?
ऐसा बोला जाता है कि भाई फॉर्च्यूनर लाख चलने के बाद उसका इंजन खुलता है। अच्छा, अभी तो चल रही थी, उसके बाद दौड़ेगी। उसके बाद दौड़ेगी। आपको इसको इंजन देखना है तो मैं आपको आ जाओ, बाहर से इंजन दिखाते हैं इसका। कब आ रही है? भारी तो है एक हाथ से नहीं उठा पाऊंगा। पैसे ले रही है कंपनी। हाँ, किस चीज के ले रही है? इंजन के कितने सीसी का है? ये वायरिंग इसलिए खुला है क्योंकि मैंने यहाँ पे वो पुलिस लाइट डलवाई थी। अच्छा। वायरिंग खुला है। और ये कितने सीसी का है? ये 2800 सीसी का है, डीजल इंजन है। जी, डीजल। ओके भाई, इसको थोड़ा रैप करके दिखाओ। तो भाई इसको कैसे आवाज आती है? ओके भाई, रन दो भाई, नहीं उठाना मेरे को, क्यों रिस्क लेना, क्योंकि अभी एक वीडियो बना रहा हूँ एक साइड। तो गाइस कुछ ऐसा लुक आता है गाड़ी का, अभी पीछे से दिखाता है। प्रॉब्लम कैसा है, ये मेरी अकेले में नहीं, 10 में से 3 फॉर्च्यूनर में ऐसा प्रॉब्लम आता है। इसके जो जंपर है वो बिगड़ जाते हैं, ये डिक्की ऑटो खुलती है। ए वाले भाई जोर लगाना पड़ेगा। बहुत जोर। मैंने भी 1-2 वीडियो में देखा कि ये बिगड़ जाते हैं। ये जो जंपर है बिगड़ जाता है। अभी गाड़ी वारंटी में ठीक है, अगर गाड़ी वारंटी में नहीं होगी हाँ, तो ये दोनों चेंज ना, ये 70,000 रुपीज में होता है। दोनों मिला के लेबर के साथ 70,000 होता है इसकी। ऐसा है। हाँ, तो एक टाइप से ये प्रॉब्लम ही है। मतलब होता क्या है, ऐसे खोलते हैं डायरेक्ट अपने रिमोट से, पर जिसको ना पता है वो दम लगा के बंद कर दे, हाँ। तब जाके ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो तुमने अपने आप बिगड़े कि वैसे हो नहीं, गए? वैसे ही हुआ था। लाइक मेरे ऑफिस में मेरे जो वर्कर्स है उन्होंने डायरेक्ट ऐसे बंद कर दी। उसके बाद धीरे 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 प्रॉब्लम चालू हुआ, तभी ये प्रॉब्लम हो गया। 10 में से एक बार ही डिक्की जाए रिमोट से खुलती है, बाकी मेरे को हाथ से ही खुलनी पड़ती है। ऐसा है। तो भाई इसका बूट स्पेस कैसा है? बूट स्पेस आप देख सकते हैं, मतलब पीछे सीट्स अभी ऊपर है। हाँ, ये सीट्स डाउन करे तो भी इतना बूट स्पेस मिलता है। ऑलमोस्ट आप 4 लोगों या 3 लोगों को 3 दिन की ट्रिप हो, सामान ये रख के भी कर सकते हो। ओके। तो भाई ट्रिप मारेंगे किसी दिन। भाई का नंबर है, भाई का नाम मानव, और ये 9207, और ये भाई का इंस्टाग्राम आईडी देख लो, कुछ ऐसी है, फॉलो कर लेना। पर इसको बोलना चाहिए कि मुझे फॉलो करें। तो भाई कुछ ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का। तो ये भी हाथ से बंद करना पड़ेगा। अरे भाई दिक्कत है। आप हाथ लगा के देखो, आपसे बात। जिनके पास फॉर्च्यूनर है, एक बार ध्यान रखना, अगर आप कभी खोल बंद, क्योंकि जिसके पास वारंटी नहीं होगी उसके पास ये बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एक बार ये ध्यान रखना, वरना बहुत खर्चे में पड़ जाओ, या फिर वारंटी एक्सटेंड करा लो। ओके। जिसको गाड़ी में अपने ज्यादा काम नहीं कराना, वो वारंटी एक्सटेंड करा लो, मैं वही बोलता हूँ। और ये स्टिकर के बारे में कुछ बताओ। फिर ये जो हनुमान जी अभी थोड़े फेड हो गए, इनको चेंज करा के वापस ऐसे ही कराएंगे। हनुमान दादा मेरी गाड़ी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, इसलिए आज तक कुछ हुआ नहीं है हनुमान जी की वजह से। गाड़ी ऐसे ही चलती रही है तब तक। ऐसे है। ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है? सिस्टम वेरी गुड। फॉर्च्यूनर इतनी बड़ी गाड़ी है, ये रुकते जरा भी टाइम नहीं लगती है। हम देखे ब्रेक आती है, इतनी ब्रेक आती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अटक ना जाए, पीछे वाला घुस ना जाए। अच्छा, तो इसी वजह से अभी शायद से पहले एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा। हाँ, और हुआ क्या था आगे का एक्सीडेंट में, 3 गाड़ियाँ, आगे वाले ने ब्रेक मारी, पीछे वाला उसमें घुस गया। उसने अचानक ब्रेक मारी, हमने ब्रेक तो मारी पर घुस गया विद द फ्लो, मैं भी घुस गया, इसलिए आगे का बम्पर टूट गया और वो चेंज करवाना पड़ा। और इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है? ये बोलते हैं टोयोटा वाले कि 10-12 हज़ार, पर ऑलमोस्ट 17 से 20 हज़ार मिनिमम बिल सर्विस में देता ही है। ओके। इसकी सर्विसिंग महंगी हो गई है। जो भी ऐसे ले रहा है कि बड़ी गाड़ी है सर्विसिंग नहीं आती, तो ध्यान रखो, सर्विस तो ये देता ही है। ओके भाई, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इधर ही तक था, हमको भाई से मिलके अच्छा लगा। कैसा, अब नेक्स्ट गाड़ी कौन सी बनानी है बताओ? अभी इसी को आना बंद बनाएंगे। नहीं, रिव्यू के लिए कौन सी लेके आओगे? अपने अगर कोई अच्छा तो सेट हो जाए, अपने एक रेंज रोवर का रिव्यू वीडियो बनाएंगे। ओके भाई, आपको मिलके कैसा लगा? बहुत मजा आया भाई। उत्सव भाई कब से बोल रहे थे, पर टाइम की वजह जैसे से हम मिल नहीं पा रहे थे। पर जल्दी अब मिल गए तो अब ज़्यादा मिलते ही रहेंगे और वीडियोस आती रहेंगी। ओके भाई, थैंक यू। इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। भाई